ना इस टाइम क्या है, इस टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर क्लासेस कहाँ से लेनी है, मतलब बेस्ट क्लासेस हम कैसे चूज करें। क्योंकि इस टाइम यूट्यूब पे हर वीडियो देखोगे तो हर वीडियो में एक बात तो जरूर सुनने को मिलेगी कि वी आर द बेस्ट, भाई हमसे बेस्ट कोई नहीं है, तो हर एक पर्सन बेस्ट है। तो अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि हम क्लासेस ले कहाँ से, तो क्या टेस्टिंग पॉइंट होने चाहिए कि हाँ हम क्लासेस जहां से लें। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स के पैसे हैं सर, अभी हमने कमाना स्टार्ट नहीं किया, हमारे पेरेंट्स के पैसे हैं, और अगर उनका 1 रुपया भी वेस्ट हो रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पहले कहीं से क्लासेस ले चुके होते हैं, फिर वो दोबारा से क्लासेस लेने की सोचते हैं, तो इट मींस आपको डबल फीस पे करनी पड़ रही है। और अगर डबल फीस पे करने पड़ रहे तो कहीं ना कहीं देखो पैसे हमारे तो है नहीं ना, अब जो पैसे कमा रहे हैं वो बोलेंगे कुछ नहीं, बट हमें सोचना पड़ेगा कि उनकी जेब पर कितना बर्डन हम डाल सकते हैं, तो ये बातें हमें जरूर सोचनी पड़ेंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्लासेस आप हमारे इंस्टीट्यूट से ही लो, क्लासेस आप कहीं से भी लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यूट्यूब पे हमारी इतनी सारी क्लासेस पड़ी हैं, कोई भी क्लास अगर देखोगे, बच्चों से फीडबैक लोगे तो बच्चा आपको जरूर बताएगा हमारी क्लासेस के बारे में, ठीक है। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको जरूर ध्यान में देने हैं क्लासेस लेने से पहले। देखो सिंपल सी बात मैं बोलता हूं ना, डेमोज, अगर मैं डेमोज की बात करूंगा, डेमोज ऑलमोस्ट सबके अच्छे होते हैं। देखो डेमो का मतलब क्या है, डेमो अगर मान लो मैं तुम्हें 3 डेमो दूंगा तो 3 डेमो में अपना बेस्ट ही दूंगा ना। मैं अपनी, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि हर एक आदमी अपना बेस्ट ही तो दिखाएगा। मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर मेरे टेक्स्ट में 100 लेक्चर लगने तो क्या मैं 1 से लेके 100 लेक्चर तक सेम था या नहीं था, क्या जो बातें मैंने पहली क्लास के अंदर बोली थी क्या वो 100वीं क्लास के अंदर वो सेम बातें फॉलो हुई या नहीं, तब तो पढ़ने का मजा है। अगर मान लो पहली 3-4 क्लास के अंदर बातें अच्छी अच्छी हो, उसके बाद फिर तुम्हें पता लगे भाई साहब ये हो क्या गया, अब तुम्हारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तुम अपने पेरेंट्स से बोल नहीं पा रहे कि मेरे को दोबारा से क्लासेस लेनी है, मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं फंस गया, तो उस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बातें मैं अपनी क्लासेस के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको हमारी क्लासेस ही क्यों ज्वाइन करनी है, बाकी आपके ऊपर है। हमारी डेमो क्लासेस भी होंगी, 16 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। पहली 3-3 4-4 क्लास वो यूट्यूब पे लाइव होंगी, आप उसको जरूर देखें और आप हमारे बारे में बच्चों से भी जरूर पूछें। मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, सबसे बेस्ट फीडबैक क्या होता है कि जिन्होंने क्लासेस ले ली हैं, अब उन बच्चों से मिले, उनसे बातचीत करें, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा वो आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद YouTube पे इतनी सारी क्लासेस हैं, हमारे डेमो लेक्चर भी हैं, हमारी रिवीजन क्लासेस भी हैं, हमारे उसके बाद मैराथन्स भी हैं, आप उनको देखें, उनके नीचे बच्चों के फीडबैक देखें, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कौन सी फैकल्टीज ऐसी हैं जो लास्ट तक बिल्कुल आपके साथ में रहती हैं और जो वादे किए गए हैं वो वादे वो फैकल्टी निभाती है या नहीं निभाती। क्योंकि आपको बार बार कह रहा हूं, पैसे आपके नहीं है, पैसे आपके पेरेंट्स के हैं। अगर 1 रुपया भी वेस्ट हो रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को डबल फीस पे करनी पड़े, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है जी। अब सुनो, मैं अपनी क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। पहली बात तो जो हमारे यहाँ पे फैकल्टीज हैं वो हर फैकल्टी अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मैं अगर हर्ष गुप्ता सर की बात करता हूं, हर्ष गुप्ता सर के बारे में मुझे नहीं पता किन बच्चों को पता है, एक बार अगर आप जस्ट सिर्फ सर्च कर लेना आपको आइडिया लग जाएगा वो क्या चीज है, क्या उनको नॉलेज है, क्या एक्सपर्टाइज है। और पिछले 8 साल से वो सिर्फ कंपनी लॉ में ही डील कर रहे हैं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हर सर है, हर सरी आपका जीआईजेल, हर सरी ईसीआईपीएल, हर सरी सेटिंग अप, ऐसा नहीं होगा। मतलब हर एरिया की अपनी अपनी एक्सपर्ट फैकल्टी है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 24 घंटे हैं तो मैं 24 घंटे में से कुछ टाइम आपको दे सकता हूं। तो अगर हर सर सिर्फ सीएल पढ़ा रहे हैं तो वो सीएल के ऊपर ही काम करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियोस हो गया, समरी बुक हो गया, क्रक्स बुक हो गया, चार्ट बुक हो गया, केस लो हो गया, वो पूरा का पूरा काम जो करेंगे वो कंपनी लो के ऊपर ही करेंगे, वो और किसी पेपर के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो हर सर हमारे यहाँ पर कंपनी लॉ पढ़ाते हैं, उनके डेमोस अभी यूट्यूब पे आएंगे, एक बार आप आए जरूर आए। फेस टू फेस क्लास हमारी लक्ष्मी नगर में होती है जी, लक्ष्मी नगर में आप आएंगे, डेमो क्लास देख सकते हैं और यूट्यूब पे लाइव 3 डेमोस होते हैं। और अगर आपको लाइव या रिकॉर्डेड जो भी ऑप्शन लेना है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। सेकंड जो आपका फैकल्टी है वो सीएएफएम है, दैट इज वन एंड ओनली अरुण सेतिया सर। उनके बारे में कुछ कहने की मेरे को जरूरत है नहीं है, वो सारे ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे उनको जानते हैं कि किस टॉप नोस्ट लेवल की फैकल्टीज वो हैं। उसके बाद फिर अगर मैं अपनी बात करूंगा, हाँ नहीं, पहले मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूं। ग्रुप नंबर 1 में फिर आपका जीआईजीएल, दिल से लिखो जीआईजीएल, अंकुश बंसल सर आपको पढ़ाएंगे और आप उनकी वीडियोस देखें। इस टाइम जीआईजीएल में तहलका मचा रखा है अंकुश सर ने। और देन हमारे आएंगे फिर सरदार जी जीडी सर जो आपको सेटिंग अप लेंगे और ईसीआई पे लेंगे। बच्चे उनके बहुत जबरदस्त वाले फैन है। मैंने कहा उसका रीजन क्या कि हर एक फैकल्टी अपने एरिया में एक्सपर्ट है, हर एक फैकल्टी अपने एरिया में ही काम कर रहा है और किसी में काम नहीं कर रहा।
उसके बाद ग्रुप 2 की बात करूंगा तो ग्रुप 2 में मैं भी एक फैकल्टी हूं, मैं पढ़ाता हूं टैक्स। पिछले 12 साल से मैं टैक्स ही पढ़ा रहा हूं, मेरी पूरी जिंदगी मैंने कहा ना जब तक पढ़ाऊंगा तो मैं टैक्स में ही काम करूंगा और मैं आपको टैक्स में ही ज्ञान दूंगा। और जिस लेवल की मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा ना, बिलीव में आपको मजा आएगा, आपके खून से टैक्स निकलेगा, इतना मेरा आपसे वादा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो और चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। मतलब तुम खुद इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे खुद सोल्व करोगे, वाकई फील करोगे सर हमें टैक्स से डर लगता था बट हमारा फेवरेट पेपर जो है वो टैक्स बनने वाला है जी। उसके बाद फिर आपका सिक्योरिटी लॉ है, सीएमएसएल, अगेन अरुण सीधे सर आपको पढ़ाएंगे। और देन फिर आपका पेपर होगा ईसीआईपीएल, वो भी आपको जीडी सर पढ़ाएंगे। तो ये हमारी सारी फैकल्टीज हैं और हर फैकल्टी अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है और हर फैकल्टी अपने अपने एरिया में काम कर रही है। एक तो हमारा की एरिया ये है जो आपको बहुत बेनिफिट देगा क्योंकि हर फैकल्टी अपने अपने एरिया में काम कर रहा है। सेकंड बेनिफिट जो है, जो हम कंटेंट आपको देंगे, मोस्ट डिटेल कंटेंट देंगे। मतलब कहीं भी ना कट शॉर्ट वाला पॉइंट नहीं होगा कि हमने ये काट दिया। रीजन है ना, रीजन है कि अगर मान लो हर सर को सीएल पढ़ाना है, सिर्फ सीएल ही पढ़ाना है, मुझे टैक्स पढ़ाना है, सिर्फ टैक्स ही पढ़ाना है, अरुण सर को सीएफएम सिक्योरिटी पढ़ाना है, सिर्फ उनको वही पढ़ाना है। तो पूरी डिटेल नॉलेज हम जितनी दे सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, फिर हमारी मंडे टू सैटरडे डेली क्लास है। मतलब 3-3 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि एमडब्ल्यूएफ टीटीएस वो सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना कि सामने वाला बंदा कितने घंटे बोल रहा है और वो कैलकुलेशन कर लेना, वो इतने आवर्स निकाल लेना, उतने आवर्स बनेंगे नहीं 3-4 घंटे। मैं कह रहा हूं 3 दिन के 4 दिन में अगर क्लास लोगे तो भी नहीं बनेंगे। हमारी क्लास क्या होती है, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है, कोई डे हमारा ऑफ नहीं होता। इसी वजह से हमारा सिलेबस बहुत टाइम से खत्म होता है और बहुत डिटेल कंटेंट हम लेके जाते हैं और बच्चे को कई बार घर में रिवीजन करने की भी नीड नहीं होती जिस डिटेल कंटेंट से हम पढ़ाते हैं जी। उसके बाद फिर हमारी रिवीजन क्लास, जैसे बैच खत्म होगा रिवीजन हमारी क्लास यूट्यूब पे आती है, सब जानते होंगे। रिवीजन क्लास आती है, मैराथन्स आती हैं, प्रैक्टिस सीरीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद केस लॉ से रिलेटेड बुक मतलब अपनी क्लासेस आती हैं। तो वो कंटेंट आपको फुल फ्लेज मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। और जब हमारी रेगुलर बैच भी चल रहा होगा तो रेगुलर बैच के साथ में भी हमारी रिवीजन होती है। मान लो कोई चैप्टर खत्म हो गया, उस चैप्टर की क्लास में ही रिवीजन होगी। मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ये है कि मैं क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के एंड में, दोनों टाइम पे रिवीजन करवाता हूं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। तो उसकी आपको निश्चिंत रहना है, ये बात ध्यान रखना, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम क्लास में भरपूर करते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जी। अगर मैं टैक्स की बात करता हूं, क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें इनकम टैक्स का भी होगा, जीएसटी का भी होगा। और आपको क्लास में नोट्स बनवाए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बुक से पढ़ा दिया और नोट्स नहीं बनाए। आपने में से कोई जो बच्चे पहले पढ़े होंगे उनसे पूछना, 450-500 पेज के नोट्स बनते हैं और वो नोट्स ऐसे होते हैं जो संजीवनी बूटी का काम करते हैं। मतलब वो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड होता है। आप एक बार नोट्स के बारे में बच्चों से पूछना, बिलीव में आपको मजा आएगा नोट्स का। जो हम क्लास में नोट्स बनवाते हैं, हर चैप्टर के बहुत बढ़िया नोट्स बनाए जाएंगे। क्लास में हर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल होगा। मतलब मैं कह रहा हूं तुम फैन हो जाओगे, अगर वाकई अगर कंटेंट पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है। सेम हर फैकल्टी का पैटर्न होगा जी। उसके बाद बेयर एक्ट हम फॉलो करके चलते हैं, जहां पर भी प्रोविजन की बात होगी ऑब्वियस सी बात है वो सारा का सारा बेयर एक्ट आपको पढ़ाएंगे। बेयर एक्ट पढ़ना कैसे, देखो कहना और पढ़ाने के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है सर, ठीक है ना। क्योंकि बेयर एक्ट बहुत वाइड है, उसकी लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, उसको समझने के लिए सामने वाले बंदे के भी अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो वो हम क्लास में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। क्या क्या, जैसे कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, नोट विद स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, प्रोवाइडेड दैट, इन सब के क्या क्या मीनिंग्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी बातें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड क्लास नोट्स मैंने आपको बता दिया, डाउट्स आपके क्लास में ही सोल्व हो जाएंगे क्योंकि लाइव क्लास चलेगी। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं उनको एक अलग से हम प्लेटफॉर्म देते हैं, व्हाट्सएप से भी डाउट्स पूछ सकते हैं। और इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि उनके हर वीकली या हर 15 दिन के अंदर एक जूम सेशन या गूगल मीट लेने का, ताकि तुरंत उनके डाउट्स यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आती हैं। अब बैचेस जो है वो हमारे 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 दोनों के। अच्छा, दोनों ग्रुप आप एक साथ नहीं ले सकते, लाइव या रिकॉर्डेड में तो ले सकते हो, फेस टू फेस पॉसिबल नहीं होता। रीजन क्योंकि दोनों ग्रुप हमारे सेम टाइम पर चलते हैं, मंडे टू सैटरडे। या तो आप पहले, जैसे आप ग्रुप 1 के एग्जाम दिए तो आपने ग्रुप 2 पहले करना है, जिनके एग्जाम अभी दिसंबर 25 में है। और अगर आपने पहले ग्रुप 2 दिया, आपको ग्रुप 1 अभी करना है। अगर बोथ ग्रुप लेनी है तो फिर एक आप लाइव ले सकते हो, दूसरे की फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि मंडे टू सैटरडे क्लास लोगे तभी तुम्हारा सिलेबस सही टाइम पे खत्म होगा। 3 दिन में सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं जी, ठीक है जी। तो 16 तारीख से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव भी होंगी, फेस टू फेस भी होंगी। मैं चाहूंगा फेस टू फेस अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि फेस टू फेस की एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग ओहरा होता है, एक अलग पॉजिटिव वाइब होती है। तो फेस टू फेस हमारी लक्ष्मी नगर में दिल्ली के अंदर क्लासेस होती हैं, और लाइव जो होंगी वो यूट्यूब पे होंगी, और हमारी एप्लीकेशन होगी। जब आप एडमिशन करवा लेंगे तो 3 दिन के बाद जो क्लास होंगी वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर होंगी। अब बच्चा कह रहा है वो सारी बातें तो सही है सर, फीस क्या होगी? देखो, फीस इस टाइम बहुत अफोर्डेबल फीस चल रही है, ऑल ओवर इंडिया का हर बच्चा वो क्लास परचेज कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं सर। तो जिसको भी मान, अच्छा एक बात और, यहां पर मतलब आपको कोई
ग्रुप 1 लेना है, ग्रुप 1 टोटल मिलेगा, ग्रुप 2 लेना है, ग्रुप 2 मिलेगा। मैं प्रेफरेबल करूंगा कि आप दोनों ग्रुप की क्लासेस लेके चलें, नहीं तो पूरा ग्रुप कंप्लीट लेके चलें, क्योंकि हर फैकल्टी अपने आप में बेस्ट है, हर फैकल्टी अपने आप में टॉप है, हर फैकल्टी अपने आप में ही अपने एरिया में ही काम कर रही है। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मैं इंडिविजुअल पेपर लेना है, हमें फॉर एग्जांपल मान लो सिर्फ कंपनी लॉ लेना है, हमें मान लो सेटिंग अप लेना है, हमें मान लो जीआईजे लेना है, हमें मान लो सीएफ, हमें टैक्स लेना है, तो आप इंडिविजुअल पेपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं क्लासेस लेने के, इसी वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म फिल करें, हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपको कॉल करेगी, कंफर्म कॉल बैक आपके पास आएगा, पूरी डिटेल आपको देगी, आप क्लासेस का एडमिशन करवा सकते हैं। 15 जून तक बहुत खतरनाक लेवल वाला डिस्काउंट चल रहा है, और उस डिस्काउंट के बाद बहुत मिनिमम फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जिसमें हार्ड कॉपी बुक्स भी होंगी, जीएसटी भी होगा, आपको जीएसटी भी अलग से पे नहीं करना, और हार्ड कॉपी बुक्स भी आपको अलग से परचेस करनी है, वो सारी फीस जो होगी वो इंक्लूडिंग हार्ड कॉपी इंक्लूडिंग जीएसटी होगी। गूगल फॉर्म इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं पिन कर दूंगा, तो सारे बच्चे जाएं उसको देखें और देन क्लासेस अपना परचेस करें। फिर हम मिलेंगे 16 तारीख से। ग्रुप नंबर 1 वाले बच्चे सुबह 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, पहले कंपनी लॉ की क्लास होगी 8:30 से लेकर 10:30 तक, फिर आपकी सीएफएम की क्लास होगी, उसके बाद फिर क्लास होगी जीआईजेल की, देन क्लास होगी सेटिंग अप की, और 16 तारीख को ही ग्रुप 2 भी स्टार्ट होगा, सुबह 8:30 बजे क्लास होगी सिक्योरिटी लॉ की, देन क्लास होगी ईसीआईपीएल की, फिर 12:30 बजे जो होगी मेरी टैक्सेशन की क्लास होगी 12:30 बजे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। बहुत सोच समझ के क्लास लेना, आपके पेरेंट्स के पैसे है कहीं से भी लेना, बट मैं दोबारा बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि पैसे आपके पेरेंट्स खर्च रहे हैं आपके ऊपर, वो बहुत सोच समझ के खर्च रहे हैं, उनके पैसे को वेस्ट नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें रिस्क लेने का मतलब नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।